सबूत और आंकड़े देंगे गवाही। जनता करेगी फैसला और जीतेगा सच। कटघरे में खेलेगा झूठ और सच की वकालत हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विनय भारद्वाज। एनडी न्यूज 7 में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। कोलकाता नगर निगम के चुनाव में इस बार भी तृणमूल ने भारी सीटों के जीत के साथ ही बोर्ड पर दखल बरकरार रखा है। 144 में से तृणमूल ने 114 पर, 15 पर वामफ्रंट, 7 पर बीजेपी एवं 5 पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर निगम के चुनाव के दौरान 144 वार्ड में से 114 वार्ड पर तृणमूल ने कब्जे जमाकर एक बार फिर से 5 वर्ष के लिए निगम की बागडोर अपने नाम कर लिया है। पश्चिम बंगाल में भारी सफलता मिली है तृणमूल कांग्रेस को। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तृणमूल समर्थकों में काफी उत्साह का माहौल रहा है और यहाँ पर तृणमूल समर्थक कितना नाच गान कर रहे हैं। भारी सफलता मिली है। पश्चिम बंगाल में सबसे बढ़त बढ़ाने वाली पार्टी तृणमूल इस बार बड़ी मिছিল के मूड में है और बड़े उत्साह में नजर आ रहे हैं। नरेंद्र दुबे, कोलकाता से। वहीं विरोधी दल वामपंथी उम्मीदवार को 15 सीटें मिले हैं। दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस को पीछे छोड़ती हुई तीसरे स्थान पर आ गई है। भाजपा को कुल 7 सीटें हासिल हुई हैं। उधर पिछली बार 2010 के चुनाव में 10 सीट पाने वाली कांग्रेस इस बार और भी सिकुड़ गई है। कांग्रेस को इस बार 144 सीट में से केवल 5 सीटें ही हासिल हुई हैं। उधर 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी इस चुनाव में जयी हुए हैं। कुल मिलाकर इस बार भी विरोधियों के तमाम आरोपों एवं राज्य में शारदा व रोजभली चीटफंड को दरकिनार करते हुए तृणमूल ने भारी मतों से जीत हासिल की है। तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी ने चुनाव के दिन ही जीत का अंदेशा दे दिया था। तृणमूल ने इस जीत को मां माटी मानुष की जीत करार दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के 91 नगर पालिकाओं के चुनाव के दौरान जिलों से विरोधी दलों ने अपनी पकड़ मजबूत रखी है। 91 में से 70 पर तृणमूल, 6 पर वामपंथी और 5 पर कांग्रेस ने कब्जा बरकरार रखा है। हालांकि इस बार 10 नगर पालिका त्रिशंकु बनी हुई है। राज्य के 91 नगर पालिकाओं के चुनाव के दौरान चाहे जो भी आरोप प्रत्यारोप क्यों न रहा हो, चुनाव परिणाम घोषणा के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों में एक बार फिर से लड़ने भिड़ने की इच्छा जाग उठी है। 2010 के चुनाव के दौरान तृणमूल 91 नगर पालिकाओं में से 73 नगर पालिकाओं पर अपना कब्जा बनाए हुए थी, जो इस बार घटकर 70 हो गया है। एक तरफा चुनाव कराने के बावजूद तृणमूल को हुई इस क्षति का पोस्टमार्टम अभी बाकी है। उधर इस बार कांग्रेस को भी झटका लगा है। पिछली बार कांग्रेस जहां 10 नगर पालिकाओं पर काबिज थी, वहीं इस बार 4 नगर पालिकाओं उसके हाथ से निकलकर केवल 6 नगर पालिका ही रह गई हैं। बेलडंगा एवं जियागंज के कालियागंज में तृणमूल अपना खाता तक नहीं खोल सकी। मुर्शिदाबाद, कांथी तथा इस्लामपुर नगर पालिका पर कांग्रेस ने कब्जा बरकरार रखा है। वहीं खड़गपुर में भी कांग्रेस बढ़त बढ़ाए हुए है। दूसरी तरफ वामफ्रंट भी 8 नगर पालिकाओं से घटकर मात्र 6 पर ही सिकुड़ गई। सिलीगुड़ी नगर पालिका को लेकर तृणमूल की कांटे की टक्कर थी, लेकिन वहां भी अशोक भट्टाचार्य के नेतृत्व में वामपंथियों ने तृणमूल को पछाड़ते हुए बोर्ड दखल कर लिया। इसके साथ ही वामपंथियों ने दीनहाटा, दहीहाट, डानकुनी, जंगीपुर तथा जियागंज आजिमगंज नगर पालिका का बोर्ड आगामी 5 वर्षों के लिए अपने नाम कर लिया। हालांकि इस बार त्रिशंकु नगर पालिका की तालिका में 10 नगर पालिकाओं का नाम जुड़ गया है। हालांकि आने वाले समय में यहां पता चलेगा कि जोड़ घटाव में कौन बाजी मात करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कोलकाता। कोलकाता के 20 नंबर वार्ड से तृणमूल उम्मीदवार विजय उपाध्याय ने अपने करीबी प्रतिद्वंदी सुधांशु शील को भारी मतों से पराजित कर दिया है। विजय उपाध्याय ने अपनी जीत को मां माटी मानुष की जीत बताते हुए समस्त वार्ड के मतदाताओं को धन्यवाद दिया है। कोलकाता नगर निगम चुनाव में 20 नंबर वार्ड से तृणमूल उम्मीदवार विजय उपाध्याय ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वामपंथी उम्मीदवार सुधांशु शील को भारी मतों के अंतर से पराजित कर दिया। जीत के बाद तृणमूल समर्थकों में भारी जोश और उत्साह देखा गया। लोग खुशी से सड़क पर झूमते नजर आए। हरे अबीर से सभी एक दूसरे को सराबोर करते हुए खुशी मनाते देखे। सैकड़ों तृणमूल समर्थकों ने जीत की खुशी में वार्ड परिक्रमा किया। नाच गान, स्लोगन और उत्साह के बीच मां माटी मानुष का नारा
एक बार फिर से जोर शोर से गूंजा। विजय उपाध्याय ने अपनी जीत को मां माटी मानुष की जीत बताते हुए वार्ड के समस्त मतदाताओं को धन्यवाद दिया है। लग रहा है आप क्या कहेंगे? यह जीत जो है ममता बनर्जी की जीत है। ममता बनर्जी ने जो 4 साल में पश्चिम बंगाल में कर दिखाया और कलकत्ता कारपोरेशन के मेयर के माध्यम से जो यहाँ कलकत्ता का सौंदर्यीकरण हुआ, उसके चलते 20 नंबर वार्ड की जनता ने, मां माटी मानुष ने भारी मतों से मुझे जिताया। मैं वार्ड के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। यह जीत उनकी भी जीत है। वो एकजुट होके ममता बनर्जी के नॉमिनेट प्रार्थी विजय उपाध्याय को जिस तरह से उन्होंने समर्थन दिया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। फिलहाल समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाइए, बन रहिए। अगर जानना है सच, समझनी है हकीकत, तो जरूर पढ़िए आपकी अपनी राष्ट्रीय पत्रिका गंभीर समाचार। आपके दरवाजे की हर मैगजीन की दुकान पर उपलब्ध है। देर न करिए, गंभीर समाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। 23 नंबर वार्ड से भाजपा के उम्मीदवार विजय ओझा ने अपनी प्रतिद्वंदी तृणमूल के उम्मीदवार विष्णु शर्मा को 5000 से भी ज्यादा मतों से पराजित कर दिखाया है। जीत की खुशी में पूरा बड़ा बाजार इलाका नाचता और झूमता नजर आया। कोलकाता में एक तरफ तृणमूलियों ने धड़ल्ले से जीत हासिल किया एवं नगर निगम को अपनी दखल में ले लिया है, पर कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में भाजपा का गढ़ इस डावाडोल अवस्था में भी बरकरार रहा। 23 नंबर वार्ड के भाजपा उम्मीदवार विजय ओझा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी तृणमूल के उम्मीदवार विष्णु शर्मा को 5000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से पराजित किया है। मतगणना की सुबह से ही 23 नंबर वार्ड के भाजपा समर्थक उत्साह से सराबोर थे। जैसे जैसे मतगणना की रिपोर्ट आती गई, भाजपा समर्थकों का उत्साह भी उसी गति के साथ परवान चढ़ता रहा। भाजपा समर्थकों का जश्न देखने लायक था। विजय ओझा ने अपनी जीत को वार्ड के आम लोगों की जीत बताया है। राज्य में चुनाव के दौरान हुई धांधली, दहशत, बूथ लूट के खिलाफ 30 अप्रैल को वामफ्रंट ने आम हड़ताल बुलाई है, जिससे कांग्रेस एवं भाजपा ने भी अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। उधर बंद असफल करने के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल ने भी अभी से ही कमर कस ली है। केंद्र सरकार की परिवहन नीति के खिलाफ चुनाव से पहले ही राज्य के तमाम श्रमिक संगठनों द्वारा 30 अप्रैल को 12 घंटे का बंगाल बंद का आह्वान किया गया था। अब इस बंद को जनता से जोड़ते हुए वामफ्रंट ने राज्य में 12 घंटे का आम हड़ताल बुलाया है। वामपंथियों ने 18 अप्रैल एवं 25 अप्रैल को राज्य के 92 नगर पालिकाओं के चुनाव के दौरान शासक दल द्वारा दहशत, बूथ लूटपाट, बूथ दखल एवं मनमानी के खिलाफ राज्य में 12 घंटे का आम हड़ताल बुलाया है। इस हड़ताल को ACCI तथा नक्सलपंथी संगठनों ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस ने भी राज्य में तृणमूल की गुंडागिरी के विरोध में बंद को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। उधर श्रमिक बंद को वामपंथियों ने आम बंद में तब्दील करने के लिए सड़क पर उतरने का भी ऐलान कर दिया है। सूर्यकांत मिश्र ने साफ शब्दों में कहा है कि बंद को सफल करने के लिए वामपंथी समर्थक और कैडर नेता सभी सड़क पर उतरेंगे। अगर बंद असफल करने के लिए सत्ता पक्ष द्वारा कोई कदम उठाया जाता है तो अंजाम बुरा होगा। उधर भाजपा राज्य सभापति राहुल सिन्हा ने भी चुनाव में सत्तारूढ़ दल तृणमूल द्वारा चुनाव में की गई धांधली के खिलाफ चुनाव आयोग के खिलाफ तोप दागा है। साथ ही राज्यवासियों के गणतांत्रिक अधिकार को लूटे जाने के विरोध में वामपंथियों के बंद को भाजपा ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। हाँ, समर्थन कर रहे हैं। क्या कारण पड़ा कि बदली का समर्थन? समर्थन तो इसलिए कि गुंडागर्दी ज्यादा हुई। यहाँ तो 22 नंबर वार्ड में हावड़ा से लोग आए, हावड़ा से MLA उनके थे, मिनिस्टर थे, वो आए, बाकी लोग खड़े थे। तो ऐसा लग रहा था लोगों को कि इस बार बीजेपी आएगी नहीं यहाँ। तीनों सीट में, और राज्य सरकार ने जोर लगा रखा था कि इन तीनों सीटों में से एक भी सीट ना आए बीजेपी को, और इसलिए बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ यहाँ। तो उसके बाद उसका विरोध करना, जीत के लिए नहीं, उसका विरोध करना कि जो कुछ हुआ, ममता को ये करने की दरकार नहीं थी। जब ये पहले से ही था कि तृणमूल की हवा चल रही है, तृणमूल जीतेगी ज़्यादा, उसके बावजूद ये सब करना जो है, ये बीजेपी को आने नहीं देना, बीजेपी को रोकना किसी भी कीमत पर, और अकेला आना, ये जो स्थिति थी, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है। और इसलिए डेमोक्रेसी का हनन हुआ है, उसी को लेकर के और हम लोगों ने और आह्वान किया कि भाई हाँ, बंद रखा जाए।
कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्य में 30 अप्रैल को तृणमूल के खिलाफ सभी विरोधी दल एक साथ हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। उधर तृणमूल ने दावा किया है कि उनकी सरकार किसी भी हड़ताल को समर्थन नहीं करती। जोर करके बंद करने वालों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सड़क पर रहेगी ही, साथ ही तृणमूल के कैडर भी बंद विफल करने के लिए उतरेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्य में बंद को केंद्र कर सीधे सीधे 2 भागों में विभक्त हो गए हैं सभी दल। सत्ता पक्ष बंद के खिलाफ है, वहीं वामपंथी, कांग्रेस, भाजपा और सीसीआई तथा नक्सलपंथी संगठन एकजुट होकर बंद सफल करने के लिए तत्पर हैं। ऐसी स्थिति में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव निश्चित दिख रहा है और ये संघर्ष सत्ता और विपक्ष के बीच कितना घातक होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कोलकाता। वसूली न देने के कारण बमबाजी करने और उद्योगपति की हत्या की धमकी देने वाले तृणमूल के दबंग बहिष्कृत नेता अराबुल इस्लाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अराबुल के खिलाफ कई गैर जमानती धारा के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। जबरन वसूली के आरोप में एक बार फिर से भांगड़ के पूर्व विधायक और भांगड़ 2 नंबर ब्लॉक के पंचायत समिति के सभापति अराबुल इस्लाम को चर्मनगरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अराबुल पर एक निर्माणरत उद्योग संस्था में घुसकर मनचाही रकम वसूली न देने पर बमबाजी करने का आरोप है। संस्था के मालिक के अनुसार अराबुल ने दादागिरी टैक्स मांगा था। ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी थी, पर संस्था का मालिक धमकी के बावजूद पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। उल्टे उसने थाने में अराबुल के खिलाफ बमबाजी और गोली चलाने की शिकायत भी दर्ज करवा दिया। अराबुल के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। शिकायत के बाद राजाहाट के एक मकान से पुलिस ने तृणमूल के इस बहिष्कृत दबंग नेता को गिरफ्तार कर लिया। उसे सोमवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि निगम एवं नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर तृणमूल ने उसे जेल से बाहर निकाला था, पर चुनाव मिलते ही तृणमूल के नेताओं ने फिर से उसे दोबारा अंदर करवा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, कोलकाता। फिलहाल समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाइए, बन रहिए। अगर जानना है सच, समझनी है हकीकत, तो जरूर पढ़िए आपकी अपनी राष्ट्रीय पत्रिका गंभीर समाचार। आपके दरवाजे की हर मैगजीन की दुकान पर उपलब्ध है। देर न करिए, गंभीर समाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कोलकाता के विख्यात विनोदन पार्क एवं वाटर पार्क एक्वाटिका में महिला चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद आम लोगों ने जमकर तोड़फोड़ किया। पार्क में तोड़फोड़ के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मैनेजर के रूम से लगे कैमरा, कंप्यूटर और हार्ड डिस्क को जब्त कर लिया है। उधर एक्वाटिका की तरफ से कई सफाइयां देने की कोशिश की जा रही है। कोलकाता के नामचीन पर्यटन केंद्र एवं वाटर पार्क एक्वाटिका में महिलाओं के वस्त्र परिवर्तन कक्ष अर्थात लेडीज चेंजिंग रूम में कैमरा लगा देखकर वहां पहुंचे आम लोग भड़क उठे। मनोरंजन के लिए एक्वाटिका पार्क घूमने आए लोगों ने मैनेजर के रूम में जमकर तोड़फोड़ किया। आम लोगों के तोड़फोड़ एवं मैनेजर सहित 2 कर्मचारियों की पिटाई एवं संघर्ष की घटना की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर महिलाएं और भी भड़क उठी। पुलिस ने 5 चेंजिंग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरा एवं मैनेजर के रूम में लगे कंट्रोल रूम से कंप्यूटर एवं हार्ड डिस्क सब कुछ जब्त कर लिया है। आरोप है कि एक्वाटिका वाटर पार्क के महिला चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरे की मदद से महिलाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती थी, जिसे देखते ही महिलाएं बौखला उठी। अभी नोचा गया है, पहला तो मेरा हुआ था ना, अभी इसको ब्रेक किया गया। একটা ছেলে উনি বাইরে এসে বলছে যে আপনাদের ফুটেজগুলো ওখানে কম্পিউটারে ভালোভাবে দেখানো হচ্ছে, তো এখানকার কম্পিউটারটা কেউ অন করেনি কেন, অন করা কেন? তখন আমি রীতিমতন ওখানে গিয়ে যখন কোশ্চেন করলাম যে এখানের ফুটেজ ক্যামেরাটা অন কেন, উনি বলছেন আপনি গিয়ে চেক করতে পারেন, ফুটেজ ক্যামেরাটা পুরোপুরি অলরেডি অফ। আমি বললাম এখানে একটা ছেলে এসে রীতিমতন বলছে যে আপনি আমাদের ফুটেজগুলো দেখছেন, উনি যখন বললেন না আপনি চেক করে দেখতে পারেন, আর এটা হচ্ছে জাস্ট আমরা কালকে বাড়িয়েছি বলে তাই ক্যামেরাগুলো এখানে রয়েছে, তাছাড়া এখানে ক্যামেরাগুলো থাকার কথা না, আমরা কালকে এটাকে সরিয়ে দেবো। वहीं दूसरी तरफ एक्वाटिका पार्क के मैनेजमेंट का दावा है कि वहां रिपेयरिंग का काम चल रहा है और स्टोर रूम को फिलहाल महिला चेंजिंग रूम में तब्दील किया गया है। स्टोर रूम में चोरी के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन उसे महिला चेंजिंग रूम में तब्दील करने के बाद वो कैमरा नहीं हटाए गए। यही गलती हुई है। सीसीटीवी कैमरे की खबर जैसे ही लोगों के द्वारा मिली उसे हटा लिया गया। कि जो थर्सडे को बंद हमने किया, आप फुटेज भी देखेंगे तो थर्सडे तक वहाँ पे मेंस होते थे, फ्राइडे को वहाँ पे लेडीज का हुआ। तो फ्राइडे में जैसे ही ये चीज़ नोटिस हुई कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज अभी भी ऑपरेशनल थे, उसके 1.5 घंटे बाद, कुल मिला के 1.5 घंटे बाद वो सब हटा दिया गया। लेकिन ये इंसिडेंस कल का है, मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ
कि वो लेडीज का चेंजिंग रूम नहीं है, वो लेडीज का लॉकर रूम है। अभी भी आप जाके कैमरास देखेंगे तो वो लेडीज का लॉकर रूम नहीं है। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि जब तक हमारा फाइनल जो लोकेशन है जब तक डिसाइड नहीं हो जाती तब तक के लिए इसे बंद कर दिया जाए, सो दैट कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो। एक्वाटिका अपने तरफ से चाहे जो भी क्यों न कहे, पर महिला चेंजिंग रूम में इस तरह के कैमरा लगे होने की बात से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कोलकाता। कोलकाता के सिटी मॉल में अचानक आग लगने की घटना से अफरा तफरी मची हुई थी। दमकल की 20 इंजन ने मौके पर पहुंचकर आग को घंटों मशक्कत के बाद काबू में कर लिया। हालांकि इस घटना के दौरान दमकल और सेना के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। महानगर के धर्मतल्ला क्षेत्र में स्थित व्यस्त न्यू मार्केट इलाके में रविवार दोपहर को सिटी मार्ट नामक शॉपिंग मॉल में आग लग गई, जिससे लाखों की संपत्ति के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दमकल के 25 इंजन जो स्काई लैडरों के साथ आग पे काबू पाने की कोशिश की गई। आग लगने की प्राथमिक वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फायर फाइटिंग का काम चल रहा है, जब तक एंट्री पॉइंट नहीं मिलता तब तक हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी फायर फाइटिंग का काम चल रहा है, मोरलेस फायर को कंटेन करके रखा गया है। কুড়িখানা ইঞ্জিন কাজ করছে, অলরেডি দুটো ল্যাডার কাজ করছে, আর একটা ল্যাডার আমি আনতে বলেছি এবং ল্যাডার আসতে গেলে আরও কাজ করতে সুবিধা হবে। সেটা আপনারা বলতে পারবেন, আমার সেই কাজে ইনফরমেশন নেই। अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। আগুন নেওয়ার পরে এটা জানা যাবে কি কজ অফ ফায়ার, কত টাকা ক্ষতি হয়েছে, কেন আগুন লেগেছে সে পরে বলতে পারবো। ইনকোয়ারি করবো তারপরে বলবো। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडी न्यूज 7। कोलकाता के सफल तैराक एवं मात्र एक पैर के सहारे इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले मासूद रहमान का एक निजी अस्पताल में देहांत हो गया। मासूद कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। उनके मौत के बाद पार्क सर्कस स्थित उनके आवास पर कई लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। दुर्घटना में पैर कट जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारकर नकली पैर की सहायता से अपने प्रबल मानसिक जोर पर इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले मासूद रहमान की मौत एक निजी अस्पताल में हो गई। मासूद रहमान पिछले कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे। मासूद की मौत पर उनके आवास पार्क सर्कस सहित पूरे बंगाल में सन्नाटा और शोक का माहौल व्याप्त रहा। मासूद को राज्य के तमाम खेल जगत से जुड़ी हस्तियों ने श्रद्धांजलि देते हुए उनके पार्थिव शरीर को विदा किया। पूर्व खेल मंत्री कांति गांगुली से लेकर कोलकाता एवं जिलों के वाम नेताओं सहित पूर्व खेल मंत्री सुभाष चक्रवर्ती की पत्नी भी श्रद्धांजलि देने मासूद के घर पहुंची। पूरे सम्मान के साथ मासूद को भावभीनी विदाई दी गई। मासूद न सिर्फ तैराकों के लिए बल्कि शारीरिक रूप से प्रतिबंधित देश के तमाम लोगों के लिए एक मिसाल और प्रेरणा थे। मासूद को हमारे न्यूज की तरफ से भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कोलकाता। आइए देखते हैं कुछ अन्य खबरों को। पूरे पूर्वी क्षेत्र में आए भूकंप की चपेट में आने से पश्चिम बंगाल में कई इमारतों में दरारें पड़ गईं, जबकि 3 लोगों ने दम तोड़ दिया और 43 स्कूली बच्चों सहित कम से कम 59 अन्य जख्मी हो गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भूकंप से हुई बड़े पैमानों पर तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। ममता ने हालात का जायजा लेने के लिए राज्य सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उत्तर बंगाल में भूकंप से 3 लोगों की मृत्यु हुई है। भूकंप से पैदा हुए हालात की निगरानी कर रही मुख्यमंत्री ने कहा है कि क्षति की पूरी तस्वीर का आकलन करने के लिए कुछ और वक्त की जरूरत है।
उन्होंने कहा है कि दार्जिलिंग जिले के अंदरूनी इलाकों में काफी क्षति हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ND News 7। 18 अप्रैल को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल के कैडरों ने कोलकाता नगर निगम चुनाव के दिन अपने तांडव, बूथ लूट, दहशत, बमबाजी एवं गोलीबारी के बल पर गणतंत्र की हत्या कर दी। गणतंत्र के रक्षा का दारोमदार जिन पर था, उन्हें बंगालवासी गणतंत्र रक्षा की देवी मानते थे। स्वयं उन्हीं के इशारे पर कोलकाता में पुलिस के सामने ही वो तांडव हुआ, जिसे राज्यवासियों ने देखा और समझा। गणतंत्र रक्षा का शपथ लेने के बाद IAS, IPS अधिकारी से लेकर तमाम पदाधिकारी इस हत्या को देखते रहे। खासकर गणतंत्र की रक्षा के लिए विशेष रूप से पद पर विराजमान राज्य चुनाव आयोग सुशांत रंजन उपाध्याय ने स्वयं ही मान लिया है कि वे कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि कहीं से भी कोई आधिकारिक रूप से शिकायत नहीं मिली है और उनके हाथ कानून ने बांध रखा है। 18 अप्रैल को की गई हत्या के बाद सुशांत रंजन के बयान और राज्य के पदाधिकारियों की चुप्पी से ही पता चल गया था कि 25 अप्रैल को राज्य भर में गणतांत्रिक अधिकार के प्रयोग के दिन अर्थात 91 नगर पालिकाओं के प्रतिनिधियों के चुनाव के दिन क्या होने वाला है, वही हुआ जिसका डर था। बूथ लूट, छप्पा वोट, रिगिंग, दहशत, बमबाजी, मारपीट, बूथ जाम से लेकर गोली चलाने और हत्या तक सब कुछ हुआ जिसका पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं तृणमूल के बड़े नेताओं के अनुसार पिछले 30 वर्षों में यही पहला चुनाव है जो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, जबकि राज्यवासियों ने 25 अप्रैल को राज्य भर में सत्ताधारियों का एक दूसरा ही रूप देखा था। विपक्ष ने अपने अपने तरीके से चुनाव की भर्त्सना की, लेकिन वाम नेता नेपाल देव भट्टाचार्य ने राज्य में गणतंत्र को सदा के लिए विदा किए जाने की बात को स्वीकार कर लिया। उन्होंने गणतंत्र के वापस लौटने की आस छोड़ते हुए कहा है कि 18 अप्रैल को गणतंत्र की हत्या कोलकाता में की गई और 25 अप्रैल को जिलों में गणतंत्र का श्राद्ध कार्य भी संपन्न कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कोलकाता। फिलहाल समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ND News 7। नमस्कार। सबूत और आंकड़े देंगे गवाही। जनता करेगी फैसला और जीतेगा सच। कटघरे में खेलेगा झूठ और सच की वकालत हम करेंगे।